प्रणाम सभी को, जय जिनेन्द्र। अंजना जी को ललिता वंदना। दीदी को सादर चरण स्पर्श, प्रणाम विष्णु को वंदना, बड़ों को जय। प्रणाम, ललिता जी को चरण स्पर्श। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जेठी भाई साहब कलकत्ता से आ गए क्या? हाँ, आज सवेरे 2 बजे आया। अच्छा, अच्छे हैं हरताज श्री? ठीक चल रहा है उनका? अच्छे, अच्छा हुआ। विधान वगैरह मांडे है ना शायद 44 दिन का? हाँ, क्या मंदिर का चल रहा है, कल से शुरू हुआ विधान। क्या चीज का? कल्याण मंदिर। कल्याण मंदिर विधान। आज अच्छा, तो कल्याण 44 मंदिर का था, अब पता नहीं कब तक है। 44 दिन, 44 कड़ा उसी में है। 44 दिन का। इतना बारिश ना होता ही नहीं चांदा में, बहुत बारिश पड़ा है। तो बारिश में तो बेलगछिया भर जाता है। हाँ, एक दिन तो भरा ही था, फिर पाटा रख रख के चलते हैं। हाँ, पाटा रख देते हैं, चौकी रख लगा ला के। बारिश तो आती है बहुत, अभी तो बहुत ही आ रही है। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अवरल शब्द घनोगा प्रशाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती अर्तम दूरितम अज्ञान तिमिरांधाना ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वशकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासिमिदं शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनसार्थ महासाध्य श्रीमत जिनसेनाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादेव जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ को आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। कढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्म चक्र वृते भर्त्रे नमः संसार भीमु से। आदिनाथ भगवान की जय। चलो, किसको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है? उसी ने सरोज सरावगी पढ़ लिए थे क्या? हाँ, सरोज जी पढ़ ली थी आज मेरा। पढ़ ली थी मैं, पढ़ ली मैं। हाँ, कुसुम जी बेंगलोर पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। सभी को जय जिनेन्द्र। ये 317 नंबर पेज है और 135 के बाद पढ़ रहे हैं। सब वहां अभिषेक करके लौटे महाराजा के, उसी का वर्णन चल रहा है अभी। वह श्रीमान इंद्र नृत्य करते समय उन देवियों के साथ जब फिरकी लगाता था तब उनके मुकुट का सेहरा भी हिल जाता था और वह ऐसा शोभायमान होता था मानो कोई चक्र ही घूम रहा हो। 1000 आंखों को धारण करने वाला वह इंद्र फूले हुए विकसित कमलों से सुशोभित तालाब के समान जान पड़ता था और मंद मन हंसते हुए मुख रूपी कमलों से शोभायमान भुजाओं पर नृत्य करने वाली वे देवियां कमलिनियों के समान जान पड़ती थी। मंद हास्य की किरणों से मिले हुए उन देवियों के मुख ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो अमृत के प्रवाह में डूबे हुए विकसित कमल ही हो। कितनी ही देवियां
कुलाचलों के समान शोभायमान उस इंद्र की भुजाओं पर आरूढ़ होकर नृत्य कर रही थी और ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो शरीर धारणी लक्ष्मी भी हो। ऐरावत हाथी के बांधने के खंभे के समान लंबी इंद्र की भुजाओं पर आरूढ़ होकर कितनी देवियां नृत्य कर रही थी और ऐसे ही मालूम थी मानो कोई अन्य वीर लक्ष्मी ही हो। नृत्य करते समय कितनी देवियों का प्रतिबिंब उन्हीं के हार के मोतियों पर पड़ता था, जिससे वे ऐसी मालूम होती थी मानो इंद्र की बहुरूपिणी विद्या नृत्य कर रही हो। कितनी ही देवियां इंद्र के हाथों की अंगुलियों पर अपने चरण पल्लव रखती हुई लीला पूर्वक नृत्य कर रही थी और ऐसी मालूम होती थी मानो सूची नाट्य हुई की नोक पर किया जाने वाला नृत्य ही कर रही हो। कितनी देवियां सुंदर पर्वों सहित इंद्र की अंगुलियों के अग्रभाग पर भी अपनी नाभि रखकर इस प्रकार फिरकी लगा रही थी मानो किसी बांस की लकड़ी पर चढ़कर उनके अग्रभाग पर नाभि रखकर मनोहर फिरकी लगा रही हो। कितना अच्छा वर्णन किए हुए हैं। फिरकी माने क्या होता है? वही बताए तो थे कल, भैया जी बताए थे ना। फिरकी बना वही घूमते घूम रही थी, फिरकी मतलब बोला हाँ अब हाँ वही हाँ। उसे उसकी अंगली के ऊपर ऐसे घूम रही चारों बगल। फिरकी मतलब एक प्रकार से गोल घूमना होता है। कितने पेज पर है ये? कौन से पेज से है? 317 पेज नंबर है और सबसे नीचे का 143 देवियां इंद्र की प्रत्येक भुजा पर नृत्य करती हुई अपने नेत्रों के कटाक्षों को फैलाते हुए बड़े यत्न से संचार कर रही थी। उस समय उत्सव को बढ़ाता हुआ वह नाट्य रस उन देवियों के शरीर में खूब ही बढ़ रहा था और ऐसा मालूम होता था मानो उनके कटाक्षों में प्रकट हो रहा हो, कपोलों में स्फुरायमान हो रहा हो, पाँवों में फैल रहा हो, हाथों में विकसित हो रहा हो, मुखों पर हंस रहा हो, नेत्रों में विकसित हो रहा हो, अंगार अंग राग में लाल वर्ण हो रहा हो, नाभि में निमग्न हो रहा हो, कटी प्रदेशों पर चल रहा हो और मेखलाओं पर स्खलित हो रहा हो। नृत्य करते हुए इंद्र के प्रत्येक अंग में जो चेष्टाएं होती थी वही चेष्टाएं अन्य सभी पात्रों में हो रही थी, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो इंद्र ने अपनी चेष्टाएं उन सबके लिए बांट ही दी हो। उस समय इंद्र के नृत्य में जो रस भाव अनुभव और चेष्टाएं भी थी वे ही रस भाव अनुभव और चेष्टाएं अन्य सभी पात्रों में थी, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो इंद्र ने अपनी आत्मा को ही उनमें प्रविष्ट करा दिया हो। अपने भुज दंडों पर देव नर्तकियों को नृत्य कराता हुआ वह इंद्र ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो किसी यंत्र की पदवियों पर लकड़ी की पुतलियों को नचाता हुआ कोई यांत्रिक अर्थात यंत्र चलाने वाला ही हो। वह इंद्र नृत्य करती हुई उन देवियों को कभी ऊपर आकाश में चलाता था, कभी सामने नृत्य करती हुई दिखला देता था और कभी क्षण भर में उन्हें अदृश्य कर देता था। इन सब बातों से वह किसी इंद्रजाल का खेल करने वालों के समान जान पड़ता था। नृत्य करने वाली देवियों को अपनी भुजाओं के समूह पर गुप्त रूप से जहां तहां घुमाता हुआ वह इंद्र हाथ की सफाई दिखलाने वाले किसी बाजीगर के समान जान पड़ता था। वह इंद्र अपनी एक ओर की भुजाओं पर तरुण देवों को नृत्य करा रहा था और दूसरी ओर की भुजाओं पर तरुण देवियों को नृत्य करा रहा था तथा अद्भुत विक्रिया शक्ति दिखलाता हुआ वह अपनी भुजा रूपी शाखाओं पर स्वयं भी नृत्य कर रहा था। इंद्र की भुजा रूपी रंगभूमि में वे देव और देवांगनाएं प्रदक्षिणा देते हुए नृत्य कर रही थी। इसलिए वह इंद्र नाट्य शास्त्र के जानने वाले सूत्रधार के समान मालूम होता था। उस समय एक और तो दीप और उद्धत रस से भरा हुआ तांडव नृत्य हो रहा था और दूसरी ओर सुकुमार प्रयोगों से भरा हुआ लास्य नृत्य हो रहा था। इस प्रकार भिन्न भिन्न रख वाले उत्कृष्ट
और आश्चर्यकारक नृत्य दिखलाते हुए इंद्र के सभा में लोगों में अतिशय प्रेम उत्पन्न किया था। इस प्रकार जिसमें श्रेष्ठ गंधर्वों के द्वारा अनेक प्रकार के बाजों का बजाना प्रारंभ किया था, ऐसे आनंद नामक नृत्य को इंद्र ने बड़ी सजधज के साथ समाप्त किया। उस समय वह नृत्य किसी दीदी कौन सा चालू है अभी? त्रयोदश पर्व, चतुर्दश पर्व है। 319 पेज पर है। एक 319, ठीक है। 157 नंबर के बाद पढ़ रही। उस समय वह नृत्य किसी उद्यान के समान जान पड़ता था, क्योंकि जिस प्रकार उद्यान फांस और ताल यानी ताड़ वृक्षों से सहित होता है, उसी प्रकार वह नृत्य भी कांसे की बनी हुई झांसों के ताल से सहित था। उद्यान जिस प्रकार ऊंचे ऊंचे बांसों के फैलते हुए शब्दों से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार वह नृत्य भी उत्कृष्ट बांसुरियों के दूर तक फैलने वाले शब्दों से व्याप्त था। उद्यान जिस प्रकार अक्षर अर्थात जल के सरोवरों से सहित होता है, उसी प्रकार वह नृत्य भी अक्षर अर्थात देव नर्तकियों से सहित था। और उद्यान जिस प्रकार सरल अर्थात जल से सहित होता है, उसी प्रकार वह नृत्य भी सरल अर्थात श्रृंगार आदि रसों से सहित था। महाराज नाभिराज मरु देवी के साथ साथ वह आश्चर्यकारी नृत्य देखकर बहुत ही चकित हुए और इंद्रों के द्वारा की हुई प्रशंसा को प्राप्त हुए। वे भगवान ऋषभदेव जगत भर में श्रेष्ठ हैं और जगत का हित करने वाले धर्म रूपी अमृत की वर्षा करेंगे, इसीलिए ही इंद्रों ने उनका ऋषभ देव नाम रखा था। अथवा वृष हो गया आपका हो गया दीदी। ठीक। जय जिनेन्द्र सभी को। स्नेह मौसी पढ़े। सभी को दीदी को नमस्ते, दीदी को वंदना और सभी को जय जिनेन्द्र। अथवा वृष श्रेष्ठ धर्म को कहते हैं और तीर्थंकर भगवान उस वृष अर्थात श्रेष्ठ धर्म से शोभायमान हो रहे हैं, इसलिए ही उन्हें इंद्र ने उन्हें वृषभ स्वामी इस नाम से पुकारा था। अथवा उनके गर्भावतरण के समय माता मरु देवी ने एक वृषभ देखा था, इसलिए ही देवों ने उनका नाम वृषभ नाम से आह्वान किया था। इंद्र ने सबसे पहले भगवान वृषभनाथ को पुरुदेव इस नाम से पुकारा था, इसलिए इंद्र ने पुरु अर्थात भगवान वृषभ देव को आह्वान करने वाला नाम को सार्थक ही धारण करता था। तदनंतर वे इंद्र भगवान की सेवा के लिए समान अवस्था, समान रूप और समान वेश वाले देव कुमारों को निश्चित कर अपने अपने स्वर्ग को चले गए। इंद्र ने आदर सहित भगवान को स्नान कराने, वस्त्राभूषण पहनाने, दूध पिलाने, शरीर के संस्कार, तेल कंजल आदि लगाना करने और क्रीड़ा कराने के कार्य में अनेक देवियों को धाय बनाकर नियुक्त किया था। तदनंतर आश्चर्यकारक चेष्टाओं को धारण करने वाले भगवान ऋषभ देव अपनी पहली अवस्था शैशव अवस्था में कभी मंद मन हंसते थे और कभी मणिमयी भूमि पर अच्छी तरह चलते थे। इस प्रकार वे माता पिता का हर्ष बढ़ा रहे थे। भगवान की वह बाल्य अवस्था ठीक चंद्रमा की बाल्य अवस्था के समान थी, क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमा की बाल्य अवस्था जगत को आनंद देने वाली होती है, उसी प्रकार भगवान की बाल्य अवस्था भी जगत को आनंद देने वाली थी। चंद्रमा की बाल्य अवस्था जिस प्रकार नेत्रों को उत्कृष्ट आनंद देने वाली होती है, उसी प्रकार उनकी बाल्य अवस्था नेत्रों को उत्कृष्ट आनंद देने वाली थी। और चंद्रमा की बाल्य अवस्था जिस प्रकार कला मात्र से उज्जवल होती है, उसी प्रकार उनकी बाल्य अवस्था भी अनेक कलाओं विद्याओं से उज्जवल थी। भगवान के मुख रूपी चंद्रमा पर मंद हास्य रूपी निर्मल चांदनी प्रकट रहती थी और उससे माता पिता का संतोष रूपी समुद्र अत्यंत वृद्धि को प्राप्त होता रहता था। उस समय भगवान के मुख पर जो मनोहर मंद हास्य प्रकट हुआ था, वह ऐसा जान पड़ता था
मानो सरस्वती गीत बंद अर्थात संगीत का प्रथम राग ही हो, अथवा लक्ष्मी के हास्य की शोभा ही हो, अथवा कीर्ति रूपी लता का विकास ही हो। भगवान के शोभायमान मुख कमल में क्रम क्रम से अस्पष्ट वाणी प्रकट हुई, जो कि ऐसी मालूम होती थी मानो भगवान की बाल्य अवस्था का अनुकरण करने के लिए सरस्वती देवी स्वयं आई हो। इंद्र नील मणियों की भूमि पर धीरे धीरे गिरते पड़ते पैरों से चलते हुए बालक भगवान ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो पृथ्वी को लाल कमलों का उपहार ही दे रहे हों। सुंदर आकार को धारण करने वाले वे भगवान माता पिता के मन में संतोष को बढ़ाते हुए देव बालकों के साथ साथ रत्नों की धूलि में क्रीड़ा करते थे। वे बाल भगवान चंद्रमा के समान शोभायमान होते थे, क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमा अपने आह्लादकारी गुणों से प्रजा को आनंद पहुंचाता है, उसी प्रकार वे भी आह्लादकारी गुणों से प्रजा को आनंद पहुंचा रहे थे। और चंद्रमा का शरीर जिस प्रकार चांदनी से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार उनका शरीर भी कीर्ति रूपी चांदनी से व्याप्त था। जब भगवान की बाल्यावस्था व्यतीत हुई, तब इंद्रों के द्वारा पूज्य और महाप्रतापी भगवान का कुमार अवस्था का शरीर बहुत ही सुंदर हो गया। जिस प्रकार चंद्रमंडल की वृद्धि के साथ साथ ही उसके कांति, दीप्ति आदि अनेक गुण प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार भगवान के शरीर की वृद्धि के साथ साथ ही अनेक गुण प्रतिदिन बढ़ते जाते थे। उस समय उनका मनोहर शरीर, प्यारी बोली, मनोहर अवलोकन और मुस्कुराते हुए बातचीत करना यह संसार की प्रीति को विस्तृत कर रहे थे। जिस प्रकार जगत के मन को हर्षित करने वाले चंद्रमा की वृद्धि होने पर उसकी समस्त कलाएं बढ़ने लगती है, उसी प्रकार समस्त जीवों के हृदय को आनंद देने वाली जगतपति भगवान के शरीर की वृद्धि होने पर उनकी समस्त कलाएं बढ़ने लगी थी। मति, श्रुत और अवधि ये तीनों ही ज्ञान भगवान के साथ साथ ही उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने समस्त विद्याओं और लोक की स्थिति को अच्छी तरह जान लिया था। वे भगवान समस्त विद्याओं के ईश्वर थे, इसलिए उन्हें समस्त विद्याएं अपने आप ही प्राप्त हो गई थी। तो ठीक ही है, क्योंकि जन्मांतर का अभ्यास स्मरण शक्ति को अत्यंत पुष्ट रखता है। वे भगवान शिक्षा के बिना ही समस्त कलाओं में प्रशंसनीय कुशलता को, समस्त विद्याओं में प्रशंसनीय चतुराई को और समस्त क्रियाओं में प्रशंसनीय कर्मठता अर्थात कार्य करने की सामर्थ्य को प्राप्त हो गए थे। जय जिनेन्द्र। तो आप 5 और पढ़ेंगी, 185 तक तो पढ़ेंगे। 85 तक होगा ना। अभी तो आप 5 और पढ़ेंगी। अच्छा, वे भगवान सरस्वती के एकमात्र 80 तक स्वामी। ही होगा, 80 तक ही। 80 तक ही होगा ना, 60 से पढ़े थे ना शायद। वे भगवान सरस्वती के एकमात्र स्वामी थे, इसलिए उन्हें समस्त वाङ्मय शास्त्र प्रत्यक्ष हो गए थे और इसलिए वे समस्त लोक के गुरु हो गए थे। वे भगवान पुराण थे अर्थात प्राचीन इतिहास के जानकार थे, कवि थे, उत्तम वक्ता थे, गमक, टीका आदि के द्वारा पदार्थों को स्पष्ट करने वाले थे और सब को प्रिय थे, क्योंकि कोष्ठ बुद्धि आदि अनेक विद्याएं उन्हें स्वभाव से ही प्राप्त हो गई थी। उनके छायिक सम्यक दर्शन ने उनके चित्त के समस्त मल को दूर कर दिया था और स्वभाव से ही विस्तार को प्राप्त हुई सरस्वती ने उनके वचन संबंधी समस्त दोषों का अपहरण कर लिया था। उन भगवान के स्वभाव से ही शास्त्र ज्ञान था। उस शास्त्र ज्ञान से उनके परिणाम बहुत ही शांत रहते थे। परिणामों के शांत रहने से उनकी चेष्टाएं जगत का हित करने वाली होती थी और उन जगत हितकारी चेष्टाओं से वे प्रजा का पालन करते थे। ज्यों ज्यों शरीर के साथ साथ उनके गुण बढ़ते जाते थे, त्यों त्यों समस्त जन समूह और उनके परिवार के लोग हर्ष को प्राप्त होते जाते थे। जय जिनेन्द्र। हाँ, संतोष देवी सूरत पढ़े। अनीता है क्या? अनीता इस क्लास में रहती नहीं है जहां तक ऐसा है। अनीता बाकलीवाल है क्या? संतोष देवी सूरत पढ़े।
संतोष भाभी नहीं है। मुन्नी मुन्नी पढ़े। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। 186 से पढ़ रही हूँ। इस प्रकार वे भगवान माता पिता के परम आनंद को, बंधुओं के सुख को और जगत के समस्त जीवों की परम प्रीति को बढ़ाते हुए वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। चरम शरीर को धारण करने वाले भगवान की संपूर्ण आयु 84 लाख पूर्व की थी। वे भगवान दीर्घदर्शी थे, दीर्घ आयु के धारक थे, दीर्घ भुजाओं से युक्त थे, दीर्घ नेत्र धारण करने वाले थे और दीर्घ सूत्र अर्थात दृढ़ विचार के साथ कार्य करने वाले थे। इसलिए तीनों ही लोकों की सूत्रधारता गुरुत्व को प्राप्त हुए थे। भगवान ऋषभदेव कभी तो जिनका पूर्व में अच्छी तरह अभ्यास किया है, ऐसे लिपि विद्या, गणित विद्या तथा संगीत आदि कला शास्त्रों का स्वयं अभ्यास करते थे और कभी दूसरों को कराते थे। कभी छंद शास्त्र, कभी अलंकार शास्त्र, कभी प्रस्तार नष्ट, उद्दिष्ट संख्या आदि का विवेचन और कभी चित्र खींचना आदि कला शास्त्रों का मनन करते थे। कभी वैयाकरणों के साथ व्याकरण संबंधी चर्चा करते थे, कभी कवियों के साथ काव्य विषय की चर्चा करते थे और कभी अधिक बोलने वाले वादियों के साथ वाद विवाद करते थे। कभी गीत गोष्ठी, कभी नृत्य गोष्ठी, कभी वादित्र गोष्ठी और कभी वीणा गोष्ठी के द्वारा समय व्यतीत करते थे। कभी मयूरों का रूप धरकर नृत्य करते हुए देव किंकरों को लय के अनुसार हाथ की ताल देकर नृत्य कराते थे। कभी विक्रिया शक्ति से तोते का रूप धारण करने वाले देव कुमारों को स्पष्ट और मधुर अक्षरों से श्लोक पढ़ाते थे। कभी हंस की विक्रिया कर धीरे धीरे गदगद बोली से शब्द करते हुए हंस रूपधारी देवों को अपने हाथ से मृणाल के टुकड़े देकर सम्मानित करते थे। कभी विक्रिया से हाथियों के बच्चों का रूप धारण करने वाले देवों को सांत्वना देकर या सूंड के प्रहार मृणाल के टुकड़े माने क्या होता है? मृणाल कमल की डंडी को मृणाल कहते हैं। अच्छा। सूंड में प्रहार कर उनके साथ आनंद से क्रीड़ा करते थे। कभी मूर्खों का रूप धरकर रत्नमयी जमीन में पड़ते हुए अपने प्रतिबिंबों के साथ ही युद्ध करने की इच्छा करने वाले देवों को देखते थे या उन पर हाथ फेरते थे। कभी विक्रिया शक्ति से मल्ल का रूप धारण कर बैर के बिना ही मात्र क्रीड़ा करने के लिए युद्ध करने की इच्छा करने वाले गंभीर गर्जना करते हुए और इधर उधर नृत्य सा करते हुए देवों को प्रोत्साहित करते थे। कभी क्रौंच और सारस पक्षियों का रूप धारण कर उच्च स्वर से क्रैंकार शब्द करते हुए देवों के निरंतर होने वाले कर्णप्रिय शब्द सुनते थे। तभी माला पहने हुए, शरीर में चंदन लगाए हुए और इकट्ठे होकर आए हुए देव बालकों को दंड क्रीड़ा में लगाकर नचाते थे। कभी स्तुति पढ़ने वाले देवों के द्वारा निरंतर गाए गए और कुंद चंद्रमा तथा गंगा नदी के जल के छींटों के समान निर्मल अपने यश को सुनते थे। कभी घर के आंगन में आलस्य रहित देवियों के द्वारा बनाई हुई रत्न चूर्ण की चित्रावली को आनंद के साथ देखते थे। कभी अपने दर्शन के लिए आई हुई प्रजा का मधुर और स्नेह युक्त अवलोकन के द्वारा तथा मंद हास्य और आदर सहित संभाषण के द्वारा सत्कार करते थे। कभी बावड़ियों के जल में देव कुमारों के साथ साथ आनंद सहित जल क्रीड़ा का विनोद करते हुए क्रीड़ा करते थे। कभी हंसों के शब्दों से शब्दायमान सरयू नदी का जल प्राप्त कर उसमें पानी के आस्फालन से शब्द करने वाले लकड़ी के बने हुए यंत्रों से जल क्रीड़ा करते थे। जल क्रीड़ा के समय मेघ कुमार जाति के देव भक्ति से धाराग्रह का रूप धारण कर चारों ओर से जल की धारा छोड़ते हुए भगवान की सेवा करते थे।
कभी नंदनवन के साथ स्पर्धा करने वाले वृक्षों की शोभा से सुशोभित नंदनवन में मित्र रूप हुए देवों के साथ वन क्रीड़ा करते थे। वन क्रीड़ा के विनोद के समय पवन कुमार जाति के देव पृथ्वी को धूलि रहित करते थे और उद्यान के वृक्षों को धीरे धीरे हिलाते थे। इस प्रकार देव कुमारों के साथ अपने अपने समय के योग्य क्रीड़ा और विनोद करते हुए भगवान ऋषभदेव सुखपूर्वक रहते थे। इस प्रकार जो 3 लोक के अधिपति इंद्रादि देवों के द्वारा पूज्य है, आश्रय लेने योग्य है, संपूर्ण गुण रूपी मणियों की खान है और पवित्र शरीर के धारक है, ऐसे भगवान ऋषभदेव महाराज नाभिराज के पवित्र घर में दिव्य भोगते हुए देव कुमारों के साथ साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करते रहे। 210 हुआ। इतना पूरा ही पढ़ लो, फिर नया नंबर से चालू करो। वे भगवान पुण्य कर्म के उदय से प्रतिदिन इंद्र के द्वारा भेजे हुए सुगंधित पुष्पों की माला, अनेक प्रकार के वस्त्र तथा आभूषण आदि श्रेष्ठ भोगों का अपना अभिप्राय जानने वाले सुंदर देव कुमारों के साथ प्रसन्न होकर अनुभव करते थे, जिनके चरण कमल मनुष्य, सुर और असुरों के द्वारा पूजित है, जो बाल्य अवस्था में भी वृद्धों के समान कार्य करने वाले हैं, जो लीला, आहार, विलास और वेश से चतुर, उत्कृष्ट तथा ऊंचा शरीर धारण करते हैं, जो जगत के जीवों के मन को प्रसन्न करने वाले अपने वचन रूपी किरणों के द्वारा उत्तम आनंद को विस्तृत करते हैं, निर्मल है और कीर्ति रूपी फैलती हुई चांदनी से शोभायमान है। ऐसे भगवान ऋषभदेव बाल चंद्रमा के समान धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। ताराओं की पंक्ति के समान, चंचल लक्ष्मी के झूले की लता के समान समुचित, विस्तृत और वक्षस्थल पर पड़े हुए बड़े भारी हार को धारण किए हुए तथा करधनी से सुशोभित चांदनी तुल्य वस्त्रों को पहने हुए वे जिनेंद्र रूपी चंद्रमा नक्षत्रों के समान देव कुमारों के साथ क्रीड़ा करते हुए अत्यधिक सुशोभित होते थे। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत जिन सेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रह में भगवत जात कर्मोत्सव वर्णन नाम का 14वां पर्व समाप्त हुआ। जय जिनेंद्र, प्रणाम। अमराव आजी पढ़े आगे। कुछ बोलने दिया करो ना शर्मिला, आवाज नहीं आती है क्या कान में? फिर मैं यहाँ बैठना छोड़ दूंगी। सब चीज आप बोले कब दीदी? आपकी आवाज नहीं आई मेरे को एकदम भी। तो आवाज तब आएगी ना जब तुम चुप होगी, तब नहीं आती ना आवाज मेरी, इतनी तेज नहीं होती। पढ़ो शर्मिला। दीदी क्या बोल रही है? एक बार पढ़ी, हमको नहीं बताना कि बताने के लिए आप लोग से कौन माथा खराब करे। कोई चीज बताओ, फिर माथा भी खराब करो। चलिए पढ़ी। और वही चीज अगर आप लोग है ना, अगर भाई साहब से पूछे तो फिर देखिएगा, है ना, जो आप लोग ये करते हैं, यहाँ पूछ लेते हैं, फिर उनसे पूछते हैं, फिर इसमें नहीं पूछेंगे, फिर भाई साहब समरी करेंगे। तो इस चीज का अर्थ बताइए। वहां पर आप लोग ऐसा प्रतीत दिखाते हैं कि हमको ललिता जी तो कुछ नहीं बता रही, आज आप समरी कर रहे हैं, अब आप हमको बताइए। ये आजकल हम कई दिन से देख रहे हैं, हम चुपचाप सहते आ रहे हैं, चुपचाप हम एकदम सहते आ रहे हैं। ठीक है भाई, इन लोग की जैसी नीयत तो वैसी सही। और जिस समय रीडिंग होती है कोई नहीं पूछता है, और बता भी देते हैं तब भी भाई साहब से दोबारा भी पूछते, तो खैर वो तो भूल जाते होंगे इसलिए पूछ लेते होंगे। चलिए आगे चलिए, पढ़िए, जिनका पारिए पढ़िए। अनंतर पूर्ण यौन अवस्था होने पर भगवान का शरीर बहुत ही मनोहर हो गया था। तो ठीक ही है, क्योंकि चंद्रमा स्वभाव से ही सुंदर होता है। यदि शरद ऋतु का आगमन हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। उनका रूप बहुत ही सुंदर और असाधारण हो गया था। वह तपाते हुए स्वर्ण के समान कांति वाला था, पसीना से रहित था, धूलि और मद से रहित था, दूध के समान सफेद रुधिर, समचतुष्ट नामक सुंदर संस्थान और बद विषम नाराज
सनन से सही था। सुंदरता और सुगंध की परम सीमा धारण कर रहा था। 1008 लक्षणों से अलंकृत था। अग्रमेय था, मां शक्तिशाली था और प्रिय तथा हितकारी वचन धारण करता था। काले काले केशों से युक्त तथा मुकुट से अलंकृत उनका सिर ऐसा सुशोभित होता था मानो नील मणियों से मनोहर मेरु पर्वत का शिखर ही हो। उनके मस्तक पर पड़ी हुई कल्प वृक्षों के पुष्पों की माला ऐसी अच्छी मालूम होती थी मानो हिमगिरी के शिखरों के घेर कर ऊपर से पड़ी हुई आकाश गंगा ही हो। उनके चौड़े ललाट पर की भारी शोभा ऐसी मालूम होती थी मानो सरस्वती देवी के सुंदर उपवन अथवा हीरा करने के स्तर की शोभा ही बढ़ा रही हो। ललाट रूपी पर्वत के तट पर आश्रय लेने वाली भगवान की दोनों भौं रूपी लताएं ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो कामदेव रूपी मृग को रोकने के लिए तो पास ही बनाए हो। काली पुतलियों से सुशोभित भगवान के नेत्र रूपी कमलों की कांति जिन पर भ्रमर बैठे हुए हैं ऐसे कमलों की पंखुड़ी को समान थी, पंखुड़ी के समान थी। मणियों के बने हुए कुंडल रूपी आभूषणों से उनके दोनों कान ऐसे शोभायमान हो रहे हो मानो चंद्रमा और सूर्य से अलंकृत आकाश के दो किनारे ही हो। भगवान के मुख रूपी चंद्रमा में जो कांति थी वह तीन लोक में किसी भी दूसरी जगह नहीं थी। तो ठीक ही है, अमृत में जो संतोष होता है वह क्या किसी दूसरी जगह दिखाई देता है। उनका मुख मद हास्य मनोहर था और लाल लाल अधर से सही था, इसलिए फैन सहित पाखुड़ी से युक्त कमल की शोभा धारण कर रहा था। भगवान की लंबी और ऊंची नाक सरस्वती देवी के अवतरण के लिए बनाई गई प्रणाली के समान शोभायमान हो रही थी। उनका कंठ मनोहर रेखाएं धारण कर रहा था। वह उनसे ऐसा मालूम होता था मानो विधाता ने मुख रूपी घर के लिए उकेर कर एक स्वर्ण का स्तंभ ही बनाया हो। वे भगवान अपने वक्ष स्थल पर महानायक अर्थात बीच में लगे हुए श्रेष्ठ मणि से युक्त जिस हारी स्टिक को धारण कर रहे थे वह महानायक अर्थात श्रेष्ठ सेनापति से युक्त गुण रूपी क्षत्रियों की सुसंगठित आंटी जी हार यष्टि को धारण कर रहे थे। हारी स्टिक को श्रेष्ठ मणि से युक्त जिस हार यष्टि को धारण कर रहे थे। हार यष्टि राजेंद्र भाई साहब पढ़ाएंगे ना तब उनसे पूछ लीजिएगा। जरूरत नहीं है ना, इसीलिए तो सेना के समान विमान हो रही थी। जिस प्रकार सुमेर पर्वत अपने शिखर पर पड़ते हुए झरने धारण करता है उसी प्रकार भगवान ऋषभदेव अपने वक्ष स्थल पर अतिशय देदीप्यमान इंद्रछद नामक हार को धारण कर रहे थे। उस मनोहर हार को भगवान का वक्ष स्थल गंगा नदी के प्रभाव से युक्त हिमालय पर्वत के तट के समान शोभा को प्राप्त हो रहा था। भगवान का वक्ष स्थल सरोवर के समीर सुंदर था। वह हार की किरण रूपी जल से भरा हुआ था। उस पर दिव्य सरोवर के दिव्य लक्ष्मी रूपी कल हंसी चिरकाल तक कीरा करती थी। भगवान का वक्ष स्थल लक्ष्मी के रहने का घर था। उनके दोनों ओर ऊंचे उठे हुए उनके दोनों कंधे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो जल लक्ष्मी के रहने की दो ऊंची अटारी ही हो। बाजू बंद के संगठन से जिनके कंधे स्मृत हो रहे हैं जो शोभा रूपी लता से सहित है, ऐसी जिन भुजाओं के भगवान का धारण कर रहे थे वे अभिष्ट फल देने वाले कल्प वृक्षों के समान
सुशोभित हो रही थी। सुख देने वाले प्रकाश से युक्त तथा सीधी अंगुलियों के आश्रित भगवान के हाथों के नखों को मैं समझता हूँ कि वे उनके महाबल आदि 10 अवतारों में भोगी हुई लक्ष्मी के विलास दर्पण ही थे। महाराज नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभदेव अपने शरीर के मध्य भाग में जिस नाभि को धारण किए हुए थे वह लकीर की हंसी से सेवित तथा आवर्त से सहित सरसी के समान सुशोभित हो रही थी। कर्दनी और वस्त्र से सहित भगवान का जगन भाग ऐसी शोभा धारण कर रहा था मानो बिजली और सदृष्टि के बादलों से सहित किसी पर्वत नितम मध्य भाग ही हो। धीर धीर भगवान सुमन के समान तेजस्वीमान जिन 2 घुटनों से ऊपर का भाग को धारण कर रहे थे ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी देवी के झूला के 2 ऊंचे स्तंभ हो। कामदेव रूपी हाथी के उल्लंघन न करने योग्य अर्धलोक के समान शोभायमान भगवान की दोनों जंघाएं इस प्रकार उत्कृष्ट कांति को प्राप्त हो रही थी मानो लक्ष्मी देवी ने स्वयं उपटन कर उन्हें उज्जवल किया हो। यह जिनेंद्र हो गया 25। शिमला 25 हो गया। सीमा जी, सीमा अंधेरी। हाँ, प्रणाम आंटी। भगवान के दोनों ही चरण कमल तीनों लोकों की लक्ष्मी के आलिंगन से उत्पन्न हुए सौभाग्य के गर्व से बहुत ही शोभायमान हो रहे थे। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसके के साथ उसकी उपमा दी जा सके। इस प्रकार पैरों के नख के अग्रभाग से लेकर सिर के बालों के अग्रभाग तक भगवान के शरीर की कांति प्रकट हो रही थी और ऐसे मालूम होती थी मानो उसे किसी दूसरी जगह अपनी इच्छा अनुसार स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। इसीलिए वह अनन्य गति होकर भगवान के शरीर में आ प्रकट हुई हो। भगवान का शरीर स्वभाव से ही सुंदर था, व्रजमय हड्डियों के बंधन से सहित था, विष शस्त्र आदि से अभेद था और इसीलिए वह मेरु पर्वत की कांति को प्राप्त हो रहा था। जिस सहस्त्र में ब्रजमयी हड्डियां वस्त्रों से वेष्टित होती है और ब्रजमयी कीलों से किलित होती है, भगवान ऋषभ देव का वही ब्रज वृषनारायण था। वात, पीत और कफ इन 3 दोषों से उत्पन्न हुए व्याधियां भगवान के शरीर में स्थान नहीं कर सकती थी। सो ठीक ही है, वृक्ष अथवा अन्य पर्वतों को हिलाने वाली वायु मेरु पर्वत पर अपना असर नहीं दिखा सकती। उनके शरीर में न कभी बुढ़ापा आता था, न कभी उन्हें खेद होता था, न कभी उनका उपघात असमय में मृत्यु ही हो सकता था। वे केवल सुख के अधीन होकर पृथ्वी रूपी सैया पर पूजित होते थे, जो महाभ्युदय रूप मोक्ष का मूल कारण था। ऐसा भगवान का परमोदारिक शरीर अत्यंत शोभायमान हो रहा था। भगवान के शरीर का आकार, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आदि सब और हीन दिखता से रहित था। उनका सम चतुर संस्थान था। भगवान ऋषभ देव की जैसे रूप संपत्ति प्रसिद्ध थी वैसी ही उनकी भोग की सामग्री भी प्रसिद्ध थी। सो ठीक ही है, क्योंकि कल्प वृक्षों की उत्पत्ति आभरणों से देदीप्यमान हुई बिना ही नहीं रहती। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत के मणिमय तट को पाकर ज्योतिष देव के मंडल अतिशय शोभामान होने लगते हैं, उसी प्रकार
भगवान के निर्मल शरीर को पाकर समुद्रिक शास्त्र में कहे हुए लक्षण अतिशय शोभायमान होने लगते हैं, अथवा अनेक आभूषणों से उज्जवल भगवान कल्प वृक्ष की शोभा धारण कर रहे थे और अनेक शुभ लक्षण उस पर लगे हुए फूलों के समान सुशोभित हो रहे थे। श्री वृक्ष शंख, कमल, स्वस्तिक, अंकुश, तोरण, चमर, सफेद छत्र, सिंहासन, पताका, 2 मीन, 2 कुंभ, कच्छप, चक्र, समुद्र, सरोवर, विमान, भवन, हाथी, मनुष्य, स्त्रियां, सिंह, वाण, धनुष, मेरु, इंद्र, देवगंगा, पुर, गोपुर, चंद्रमा, सूर्य, उत्तम घोड़ा, ताल वृंद, पंखा, बांसुरी, वीणा, सुरंग, मालाएं, रश्मि, वस्त्र, दुकान, कुंडल को आदि लेकर चमकते हुए चित्र विचित्र आभूषण, फल सहित उपवन, पके हुए वृक्षों से शोभित खेत, रत्नदीप, ब्रज, पृथ्वी, लक्ष्मी, सरस्वती, कामधेनु, वृषभ, चूड़ामणि, महानिधिया, कल्पलता, सुवर्ण, जम्बूदीप, गरुड़, नक्षत्र, तारे, राजमहल, सूर्यादिक, ग्रह, सिद्धार्थ, वृक्ष, 8 प्रतिहारी और 8 मंगलमय द्रव्य, उन्हें आदि लेकर 108 लक्षण और मसूरिका आदि 900। मसूरिका क्या होता है आंटी? मसूरिका मसूर वाली दाल होना चाहिए। अच्छा। और 900 व्यंजन भगवान के शरीर में विद्यमान थे। ये इन मनो इतने सारे भगवान के शरीर में विद्यमान रहते हैं उसी समय जन्म से ही? है ललिता जी? ललिता जी 1008 चिन्ह रहते हैं ना, जन्म से ही तो रहते हैं। 1008 चिन्ह तो रहते हैं। अच्छा, वो सब मिला के 1008 चिन्ह। 108 वो और 700 व्यंजन। व्यंजन। इन मनोहर और श्रेष्ठ लक्षणों से व्याप्त हुआ भगवान का शरीर ज्योतिषी देवों से भरे हुए आकाश रूपी आंगन की तरह शोभायमान हो रहा था। चूंकि उन लक्षणों को भगवान का निर्मल शरीर, इसमें 900 दिए हैं ना, 900 व्यंजन। हाँ, इसमें 900 व्यंजन दिए हैं। हाँ 900 व्यंजन, 108 वो ऊपर बताए पहले, श्री वृक्ष, शंख, कमल, 108 वो बताए। ये व्यंजन क्या होते हैं भाभी? हाँ, ये व्यंजन होते क्या है? व्यंजन मतलब चिन्ह है वैसे बने हुए भगवान के शरीर में। अच्छा। वो पूछ रही है व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन क्या होता है? ऐसे तो व्यंजन शब्द में आता है वो तो दूसरी चीज है, यहाँ व्यंजन मतलब चिन्ह है। चूंकि उन लक्षणों को भगवान का निर्मल शरीर स्पर्श करने के लिए प्राप्त हुआ था, इसीलिए जान पड़ता है कि उन लक्षणों के अंतर लक्षण कुछ शुभ अवश्य थे। राग द्वेष रहित जगत गुरु भगवान ऋषभ देव के अतिशय कठिन मन रूपी घर में लक्ष्मी जिस प्रकार बड़ी कठिनाई से अवकाश पा सकती थी, भावार्थ भगवान स्वभाव से ही वीतराग थे। राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करना अच्छा नहीं समझते थे। भगवान को 2 स्त्रियों की अत्यंत प्रिय थी, एक तो सरस्वती, दूसरी कल्पांत काल तथा स्थिर रहने वाली कीर्ति। लक्ष्मी विदुलता के समान चंचल होती, इसीलिए भगवान उस पर बहुत थोड़ा प्रेम रखते थे। भगवान के रूप, लावण्य, यौवन आदि गुण रूपी पुष्पों से आकृत हुए मनुष्यों के नेत्र रूपी भौरे दूसरी जगह कहीं भी रमण नहीं करते थे, आनंद नहीं पाते थे। किसी एक दिन महाराज नाभिराज भगवान की यौवन अवस्था का प्रारंभ देखकर अपने मन में उनके विवाह करने की चिंता
इस प्रकार करने लगे कि यह देव अतिशय सुंदर शरीर के धारक है। इनके चित्त को हरण करने वाली कौन सी स्त्री सुंदर स्त्री हो सकती है? कदाचित इनका चित्त हरण करने वाली सुंदर स्त्री मिल भी सकती है, परंतु इनका विषय राग अत्यंत मंद है, इसीलिए इनके विवाह का प्रारंभ करना भी कठिन कार्य है। और दूसरी बात यह है कि इनकी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने की भारी 50 हो गया आपका। अच्छा अच्छा ठीक है। प्रणाम आंटी। मंजू पाटनी, सरोज जैन। मंजू पाटनी कहाँ आती है? सरोज जैन। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। दीदी एक प्रश्न पूछे क्या? ललिता जी को सादर चरण, सभी को जय जी ने। हाँ बोलो। ये इसमें लिखा है, उसमें है कि भगवान ये सम चतुर संस्थान शरीर का आकार, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आदि सब और हीना दिखता से रहे, मतलब सब सेम होता है क्या? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब? लंबाई चौड़ाई मतलब समान नहीं होता है। लंबाई के हिसाब से जितनी चौड़ाई होनी चाहिए, सारे अंगों की जितनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि सभी भगवान एक जैसे थोड़ी थे। महावीर भगवान तो 7 ही हाथ के थे, तो उसी के हिसाब से जैसे 7 हाथ के थे तो 7 हाथ के हिसाब से सीने की चौड़ाई, पेट की चौड़ाई, लंबाई कितना लंबा। वैसे संसार में तो आप देखेंगे, निकलेंगे देखने तो किसी के हाथ बहुत छोटे हैं, किसी का पैर छोटा, ऊपर का धड़ बड़ा है, किसी का पैर बहुत लंबा, ऊपर का धड़ छोटा है ना। तो भगवान का वो जितनी ऊंचाई है उसी ऊंचाई सामुद्रिक माप से उनके सारे अंग प्रत्यंग रहते हैं। दीदी प्रणाम। दीदी ये पूछ रही थी कि 900 व्यंजन और जो 1008 नाम होते हैं वो भगवान के क्या लगभग एक से ही होते हैं? नहीं ये नहीं, अलग अलग है? नहीं 1008 नाम तो उनके गुणों पर है। ये कर्म को काटने वाले हैं, कर्म इनको छू नहीं सकते, ऐसे कर करके उनकी परिभाषा आएगी, वो अलग चीज है। वो तो उनको गुणों को वर्णन करते हैं, ये शरीर में चिन्ह है। अच्छा अच्छा। 900 व्यंजन और 108 वो ऐसे करके आंटी 1008 लक्षण और व्यंजन एक ही होते हैं। जी दीदी। हाँ लक्षण और व्यंजन एक ही होते हैं। हाँ, लक्षण और चिन्ह एक ही होते हैं, लक्षण और व्यंजन। पढ़ूं आगे? हाँ। कि यह देव अतिशय सुंदर शरीर के धारक हैं, इनके चित्त को हरण करने वाली कौन सी सुंदर स्त्री हो सकती है? कदाचित इनका चित्त हरण करने वाली सुंदर स्त्री मिल भी सकती है, परंतु इनका विषय राग अत्यंत मंद है, इसलिए इनके विवाह का प्रारंभ करना ही कठिन कार्य है। और दूसरी बात यह है कि इनका धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने में भारी उद्योग है, इसलिए ये नियम से सब परिग्रह छोड़कर मक्त हस्ती की नाई वन में प्रवेश करेंगे, अर्थात वन में जाकर दीक्षा धारण करेंगे। तथापि तपस्या करने के लिए जब तक इनकी काल लब्धि आती है, तब तक इनके लिए लोक व्यवहार के अनुरोध से योग स्त्री का विचार करना चाहिए। इसलिए जिस प्रकार हंसी निष्पंक अर्थात कीचड़ रहित मानसरोवर में निवास करती है, उसी प्रकार कोई योग्य और कुलीन स्त्री इनके निष्पंक अर्थात निर्मल मानस मन में निवास करे। यह निश्चय कर लक्ष्मी मान महाराज नाभिराज बड़े आदर और हर्ष के साथ भगवान के पास जाकर वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान से शांति पूर्वक इस प्रकार कहने लगे कि हे देव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनिए। आप जगत के अधिपति हैं, इसलिए आपको जगत का उपकार करना चाहिए। हे देव, आप जगत की सृष्टि करने वाले हैं, मतलब पिताजी भी इसी तरह मतलब संबोधन करते हैं। हाँ तो पिता ही कर रहे हैं ना, मालूम है ना तीर्थंकर। हाँ, हे देव, आपकी जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा हैं तथा स्वयंभू हैं, अर्थात अपने आप ही उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि आपकी उत्पत्ति में अपने आप को पिता मानने वाले हम
लोग छल मात्र हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने में उदयाचल निमित्त मात्र है, क्योंकि सूर्य स्वयं ही उदित होता है, उसी प्रकार आपकी उत्पत्ति होने में हम निमित्त मात्र हैं, क्योंकि आप स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं। आप माता के पवित्र गर्भगृह में कमल रूपी दिव्य आसन पर अपनी उत्कृष्ट शक्ति स्थापन कर उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप वास्तव में शरीर रहित हैं। हे देव, यद्यपि मैं आपका यथार्थ में पिता नहीं हूँ, निमित्त मात्र ही पिता कहलाता हूँ, तथापि मैं आपसे एक अभ्यर्थना करता हूँ कि आप इस समय संसार की सृष्टि की ओर अपनी बुद्धि लगाइए। आप आदि पुरुष हैं, इसलिए आपको देखकर अन्य लोग भी ऐसी ही प्रवृत्ति करेंगे, क्योंकि जिनके उत्तम संतान होने वाली है, ऐसी यह प्रजा महापुरुषों की मार्ग का अनुगमन करती है। इसलिए हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, आप इस संसार में किसी इष्ट कन्या के साथ विवाह करने के लिए मन कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से प्रजा की संतति का उच्छेद नहीं होगा। प्रजा की संतति का उच्छेद नहीं होने पर धर्म की संतति बढ़ती रहेगी। इसलिए हे देव, मनुष्यों के इस अविनाशिक विवाह रूपी धर्म को अवश्य ही स्वीकार कीजिए। हे देव, आप इस विवाह कार्य को गृहस्थों का एक धर्म समझिए, क्योंकि गृहस्थों को संतान की रक्षा में प्रयत्न अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप मुझे किसी भी तरह गुरु मानते हैं, तो आपको मेरे वचनों का किसी भी कारण से उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुओं के वचनों का उल्लंघन करना इष्ट नहीं है। इस प्रकार वचन कहकर धीर वीर महाराज नाभिराज चुप हो रहे और भगवान ने हंसते हुए ओम कहकर उनके वचन स्वीकार कर लिए, अर्थात विवाह कराना स्वीकृत कर लिया। इंद्रियों को वश में करने वाले भगवान ने जो विवाह कराने की स्वीकृति दी थी, वह क्या उनके पिता की चतुराई थी, अथवा प्रजा का उपकार करने की इच्छा थी, अथवा वैसा कोई कर्मों का नियोग ही था? तदनंतर भगवान की अनुमति जानकर नाभिराज ने निशंक होकर बड़े हर्ष के साथ विवाह का बड़ा भारी उत्सव किया। महाराज नाभिराज ने इंद्र की अनुमति से सुशील, सुंदर लक्षणों वाली सती और मनोहर आकार वाली 2 कन्याओं की याचना की। वे दोनों कन्याएं कच्छ महाकच्छ की बहनें थी। बड़ी ही शांत और यौवनवती थी। यशस्वी और सुनंदा नाम का उनका नाम था। उन्हीं दोनों कन्याओं के साथ नाभिराज ने भगवान का विवाह कर दिया। श्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाले भगवान ऋषभ देव विवाह कर रहे हैं, इस हर्ष से देवों ने प्रसन्न होकर अनेक उत्तम उत्सव किए थे। महाराज नाभिराज अपने परिवार के लोगों के साथ दोनों पुत्र वधुओं को देखकर भारी संतुष्ट हुए। सो ठीक ही है, क्योंकि संसारी जनों को विवाह आदि लौकिक धर्म ही प्रिय होता है। भगवान ऋषभ देव के विवाहोत्सव में मरु देवी बहुत ही संतुष्ट हुई थी। सो ठीक ही है, पुत्र के विवाहोत्सव में स्त्रियों को अधिक प्रेम होता ही है। जिस प्रकार चंद्रमा की कला से लहरों की माला से भरी हुई समुद्र की बेला बढ़ने लगती है, उसी प्रकार भाग्योदय से प्राप्त होने वाली पुत्र की विवाहोत्सव रूप संपदा से मरुदेवी बढ़ने लगी थी। भगवान के विवाहोत्सव में सभी लोग आनंद को प्राप्त हुए थे। सो ठीक ही है, मनुष्य स्वयं ही भोगों की तृष्णा रखते हैं, इसलिए वे स्वामी को भोग स्वीकार करते देखकर उन्हीं का अनुसरण करने लगते हैं। दीदी को प्रणाम, सभी को जय जय। समय हो गया लगता है।
हाँ 7:57 जिनवानी स्तुति करें। बोलो। हमें जिन धर्म पर चलना सिखाती रोज जिन वाणी, सदा सुबह आचरण करना सिखाती रोज जिन वाणी। 84 लाख योनि में भटक बहु जन्म पाई है, निधि निज भूल नहीं पाई, जो देती रोज जिन वाणी। ग्रहण करना नहीं करना कि क्या निज क्या पराया है, वेद विज्ञान इसका भी कराती रोज जिन वाणी। धनिक निर्धन सुजन दुर्जन की ज्ञानी या अज्ञानी हो, वेद तज मार्ग सुखकारी दिखाती रोज जिन वाणी। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर दिखाती रोज जिन वाणी। विकट संकट फंसा प्राणी, नहीं कुछ कार्य जब सूझे, मोह हर ज्ञान रवि किरण उगाती रोज जिन वाणी। सत्य सुख सार पा इससे पतित शुभ पार पाते हैं, शरण सेवक गही तेरी है तारण हार जिन वाणी। हमें जिन धर्म पर चलना सिखाती रोज जिन वाणी। जब वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़े सदा दे तुम। ये जिन वाणी भारती तो जपो दे रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे दे रहे। देख बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा ही मोक्ष का फल, हे मोक्ष का फल। बोलो जिनवाणी माता की जय। गवार नमोकार। सबको जय जय, सबको प्रणाम, सब जैसे